देखो बच्चे, हमारे पास जो एसिड बेस एंड सॉल्ट का कंसेप्ट था उसके अंदर अगर हम एसिड की बात कर रहे थे, हमने जो 10th क्लास तक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था एसिड्स आर समथिंग व्हिच डिसोसिएट टू गिव H पॉजिटिव आयन एंड बेसिस आर समथिंग व्हिच डिसोसिएट टू गिव OH नेगेटिव आयन। दैट इज H पॉजिटिव हमारा बेसिकली हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, OH नेगेटिव हमारा हाइड्रोक्साइल आयन हो गया। जो इन दो चीजों में टूटता है वो एसिड और बेस की कैटेगरी में आया था। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या आता है, देयर आर समथिंग जिसके अंदर हाइड्रोजन है ही नहीं या जिसके अंदर OH है ही नहीं, वो भी एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। तो वो चीजें जिसके पास H पॉजिटिव नहीं है या BH या OH नेगेटिव नहीं है फिर भी वो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, उसके जस्टिफिकेशन के लिए बेसिकली एसिड और बेस की डेफिनेशंस को अलग तरीके से समझना पड़ेगा। उन तीन कंसेप्ट्स को जो कि एसिड और बेस के सारे तरीकों को समझाते हैं वो अब हम करने वाले हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो आता है दैट इज एरिहीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये वो वाला कंसेप्ट है जो हमने बचपन से पढ़ते आए, हमने जो 10th क्लास के अंदर भी किया हुआ है। एसिड्स इसके अकॉर्डिंगली क्या है, एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस और इन द डिसॉल्व्ड स्टेट इन वाटर। जिस टाइम पे हम इसको पानी में घोलेंगे या जिस टाइम पे हम इसको एक्वस स्टेट में देखेंगे तो जो H पॉजिटिव में टूटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो एसिड होगा, और कुछ ऐसा जो कि OH नेगेटिव में डिसोसिएट करेगा वो हमारा बेस हो जाएगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं HA है तो उसके अंदर से H पॉजिटिव निकल गया तो ये हमारा एसिड है। इवन अगर मैं इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके भी हम कंसीडर कर रहे हैं तो H3O पॉजिटिव भी अपने आप में H पॉजिटिव वाला ही रोल प्ले करेगा और ये भी हाइड्रोजन आयन की तरह ही काम करेगा। तो ये भी हमारा एसिड की जस्टिफिकेशन हो गई है। दिस इज एरिहीनियस कंसेप्ट और अकॉर्डिंग टू एरिहीनियस कंसेप्ट BOH क्या हुआ, हमारा बेसिक हो गया BOH। इट विल डिसोसिएट टू गिव OH पॉजिटिव, B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो जो OH नेगेटिव आयंस में टूट रहा है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा बेस बन गया। अब देखो जो हमारा एसिड होगा, एसिड की होती है बेसिसिटी, बेस की होती है एसिडिटी। एसिड की बेसिसिटी होने का मतलब द कैपेबिलिटी ऑफ एन एसिड टू न्यूट्रलाइज द बेस इज नोन एज एसिडिटी, is known as basicity. The capability of an acid to neutralize the base is known as its basicity, या इसका एक और नाम होता है प्रोटोसिटी। प्रोटोसिटी बेसिकली कितने प्रोटॉन्स वो डोनेट कर सकता है, कितने H पॉजिटिव में डिसोसिएट कर सकता है। तो कोई भी एसिड जितने H पॉजिटिव में डिसोसिएट कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं। जैसे HCl है, HCl एक H में टूटेगा, एक Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो HCl की जो बेसिसिटी होगी दैट इज 1। लेकिन H2SO4 की बात करें, H2SO4 में दो हाइड्रोजन टूटेंगे H पॉजिटिव में और एक SO4 2 नेगेटिव टूटेगा तो इसकी जो बेसिसिटी आएगी वो 2 आ जाएगी। तो जितने H पॉजिटिव डिसोसिएट हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो बेसिसिटी आ जाती है, प्रोटोसिटी। एंड द एसिड्स आर रेफर्ड एज मोनोबेसिक, डाईबेसिक एंड ट्राईबेसिक। मोनो डाई, ये मोनो डाई ट्राई, इसका मतलब क्या हुआ, मोनो का मतलब अगर एक H टूट रहा है दैट इज मोनोबेसिक, 2 H टूट रहे हैं तो डाईबेसिक, और 3 H अगर डिसोसिएट हो रहे होंगे तो ट्राईबेसिक आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन इन द एक्वस सॉल्यूशन। जिसको ये लगता है ये प्रोटॉन कहां से आ गया, प्रोटॉन बेसिकली H पॉजिटिव को की रेफरेंस में बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये भी सुन लो। जब हम H पॉजिटिव की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रॉन था ही नहीं, और वो इलेक्ट्रॉन भी अगर डोनेट हो गया तो H पॉजिटिव बच गया, तो पीछे सिर्फ क्या बना, प्रोटॉन। इसलिए H पॉजिटिव को ही एज अ प्रोटॉन बोल रहे होते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ OH नेगेटिव फर्निश्ड बाय द बेस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिटी। अब जितने OH नेगेटिव टूटेंगे उतनी ही बेस की एसिडिटी होगी। एसिड की क्या थी, बेसिसिटी, बेस की क्या है, एसिडिटी। द सब्सटेंस दैट फर्निश बोथ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, कुछ ऐसा होगा जो कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों में ही टूटेगा, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जैसे हमारा वाटर होता है, वाटर बेसिकली H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयन दोनों में ही डिसोसिएट करता है। तो ये हमारा क्या होता है, एम्फोटेरिक, समथिंग व्हिच कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज एन अ बेस। इसके बाद अब इसमें एक प्रॉब्लम थी, जो एरिहीनियस कंसेप्ट हमने पढ़ा वो सारा ठीक था पर उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस में सबसे पहला आता है हमारे पास दैट द कंसेप्ट इज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन ओनली। सबसे पहला, क्योंकि जब तक एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट नहीं होगा वो डिसोसिएट नहीं होगा। जब तक डिसोसिएट नहीं होगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं आएंगे। तो पहली बात तो यहीं तक, यही कंसेप्ट का पंगा हो गया कि जब तक ये डिसोसिएटेड फॉर्म में नहीं आएगा, दैट इज इन मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में नहीं आएगा, तो हम किसी चीज की एसिड होने की या बेस होने के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। दूसरी लिमिटेशन, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सर्टेन सॉल्ट्स लाइक AlCl3, BF3 एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ NH3 एंड PH3 कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। भाई इनमें तो H है ही नहीं, AlCl3 में, BF3 में, इनमें H है ही नहीं। तो जब H है ही नहीं तो H पॉजिटिव टूटेगा नहीं, जब टूटेगा नहीं तो एसिड हो नहीं सकते, लेकिन ये तो एसिड होते हैं। ऐसे ही NH3 PH3 में OH नहीं है,
जब OH नहीं है तो OH नेगेटिव में नहीं टूटेगा, और OH नेगेटिव में अगर नहीं टूटेगा फिर तो ये बेस नहीं हो सकते, लेकिन हमें पता है ये बेसिक कैरेक्टर पोजेस करते हैं। तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, एरियनियस कंसेप्ट ने आधी अधूरी बात करी है अभी। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। सेम बात, जिन पे H पॉजिटिव और OH है ही नहीं उनके बारे में इसने बात ही नहीं करी, तो इसने बताया ही नहीं उसके बारे में। इसी कंसेप्ट को के बाद इनकी लिमिटेशंस को थोड़ा सा दूर करते हुए कंसेप्ट आता है द ब्रॉन्स्टेड लाउरी एसिड एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट an acid is a substance which can donate H positive to the base. Acid क्या हुआ? It is something which can donate H positive to the base. Same Arrhenius वाली बात करिए, उसने भी यही कहा था। And base is a substance which can accept a proton from the acid. बस इसने बेस की डेफिनेशन बदल दी। एसिड तो सेम वही चीज है जो कि H पॉजिटिव में टूटेगा, ये H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, लेकिन बेस वो सब्सटेंस है जो उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकेगा। OH नेगेटिव वाला कंसेप्ट हट गया। बात समझ में आई है? Acid is something which can donate a proton. Base is something which can accept a proton. This is Bronsted-Lowry concept. Acid is a proton donor, that is protogenic. Protogenic का मतलब क्या हुआ बच्चे? Something which can donate a proton. And base is a proton acceptor, इसे protophilic कहेंगे। क्लियर है? प्रोटोजेनिक का मतलब प्रोटोन जनरेटर, प्रोटोफिलिक का मतलब विच हैव द लव और एफिनिटी टुवर्ड्स द प्रोटोन। क्लियर है? तो एसिड्स प्रोटोन डोनर हो गए, प्रोटोजेनिक हो गए, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर हो गए, प्रोटोफिलिक हो गए। क्लियर बात है ये? दिस एसिड बेस पेयर विच डिफर बाय अ प्रोटोन। अब देखो एसिड और बेस में बस एक ही फर्क आया, एसिड H पॉजिटिव निकाल रहा है, बेस एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों में एक चीज का फर्क आया, सिर्फ H पॉजिटिव का, यही आया ना। तो एन एसिड बेस पेयर विच डिफर बाय अ प्रोटोन आर सेट टू फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना कि एसिड बेस पेयर, ये कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, समझो अब जरा। यहां हमारे पास बेस था NH3, साथ में हमने इसको क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया। अब हमें पता है वाटर एम्फोटेरिक है, इट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। जब ये बेस के साथ होगा वाटर तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, जब ये एसिड के साथ होगा तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। हमने बेस के साथ वाटर रखा हुआ तो ये क्या करेगा, अब NH3 का एक काम होता है, ये बेस है तो इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन। तो प्रोटोन एक्सेप्ट करने का मतलब हुआ NH3 में एक H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, NH3 में एक H पॉजिटिव जुड़ गया। तो H पॉजिटिव जुड़ने की वजह से क्या आया हमारे पास, जब NH3 में H पॉजिटिव जुड़ा तो NH4 पॉजिटिव बना कि नहीं। आफ्टर एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन NH3 क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड। बेस ने जब H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। एसिड ने जब H पॉजिटिव रिलीज किया तो पीछे क्या बच गया, OH नेगेटिव, तो क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। फिर से सुनो, बेस जब H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, बेस जब H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। एसिड जब H पॉजिटिव डोनेट कर देगा तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये जो हमारे पास होते हैं ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हो जाते हैं। डन है? बेस एक्सेप्ट्स द प्रोटोन दैट इज H पॉजिटिव टू फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड एंड एसिड्स डोनेट्स द प्रोटोन टू फॉर्म कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? यहां पे भी हमने यही रखा हुआ है, एसिड है, प्रोटोन को लूज किया तो कॉन्जुगेट बेस बन गया, बेस है, अगर इसने प्रोटोन को गेन किया तो कॉन्जुगेट एसिड बन गया। इफ अ ब्रॉन्स्टेड एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इफ अ ब्रॉन्स्टेड एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब बहुत आसानी से प्रोटोन डोनेट करेगा, जो बहुत आसानी से प्रोटोन डोनेट करेगा तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो हमेशा बहुत वीक बेस बनेगा। ये याद रखना चीजें। अगर कोई एसिड है बहुत स्ट्रांग है तो बहुत आसानी से H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, जब वो H पॉजिटिव को बहुत आसानी से रिलीज कर देगा तो जो उसका पार्ट बचेगा ना वो बहुत आसानी से H पॉजिटिव लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि तभी तो इतनी आसानी से H पॉजिटिव टूटा था उसके पास से। तो ये ध्यान रखने वाली क्या बात है, अगर स्ट्रांग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो हमेशा वीक बनेगा। अगर स्ट्रांग एसिड है तो कॉन्जुगेट जो बनेगा वो वीक बनेगा, और अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग बनेगा, एंड वाइस वर्सा फॉर द बेस। क्लियर है? स्ट्रांग बेस तो वीक कॉन्जुगेट एसिड, वीक बेस तो स्ट्रांग कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है? इसके बाद आता है ये देखो हमारा एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या हुए, दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट H पॉजिटिव, सो दे एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। क्लियर है?
अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट की भी कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशंस है हमारे पास बच्चे इसमें, दिस डेफिनेशन इज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिएक्शन अकरिंग इन नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट COCl, SO2, N2O4 एक्सेट्रा। सेम कहानी वही, जैसे एरिहीनियस कंसेप्ट ने भी उनके बारे में बात ही नहीं करी जिनके पास हाइड्रोजन या OH नहीं है। यहां पे इसने उनके बारे में बात नहीं करी जिनके पास H पॉजिटिव की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी या H पॉजिटिव को डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं है। इन वाले रिएक्शंस के अंदर कहीं पे भी H है ही नहीं, लेकिन ये एसिड और बेस की तरह बिहेव करते हैं, तो वहां ये मिस हो गया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन द सम एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स में तो अब हाइड्रोजन है ही नहीं, या बेसिक ऑक्साइड्स के अंदर हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना, तो हाइड्रोजन नहीं है। और ये जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, दे कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटोन बट स्टिल दे कैन बिहेव एज अ बेस। दे डू नॉट हैव H पॉजिटिव टू डोनेट। जब ये H पॉजिटिव डोनेट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटोन, तो एसिड और बेस कैसे हैं फिर? ये एरिहीनियस कंसेप्ट ये नहीं बता पाया, ना ही ये ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ने बताया। ठीक है, BF3, AlCl3 etc. do not have any hydrogen and hence cannot give a proton but are known to behave as in acids। तो वही सेम कहानी, H नहीं है फिर भी एसिड्स हैं, तो ये कंसेप्ट इसने नहीं बताया था। एरिहीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्यों? एरिहीनियस एसिड कौन से थे? वो एसिड्स जो कि H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड भी वही हैं जो कि H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। बट एरिहीनियस बेसिस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेस। क्यों? क्योंकि एरिहीनियस बेसिस वो थे जो OH नेगेटिव डोनेट करते हैं, जबकि ब्रॉन्स्टेड बेसिस कौन से थे? जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। फर्क समझ रहे हो ना? एरिहीनियस बेसिस वो थे जो OH नेगेटिव डोनेट करते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेसिस वो हैं जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। क्लियर? इसके बाद थर्ड कंसेप्ट आता है ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये बिल्कुल एक अलग तरह की चीजें लेके आ गया, हाइड्रोजन और OH के अलावा। इसने कहा an acid is a substance molecular ion which can accept a pair of electron। एसिड क्या होता है? It is something which can accept a pair of electron, something which have the tendency to accept the pair of electron is known as acid, और base is a substance which can donate a pair of electron। बेस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। एसिड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। अब ये ध्यान रखना, और एक और चीज क्लियर रखना बच्चे, हम ना हमेशा से क्या पढ़ते आ रहे हैं, एसिड H पॉजिटिव देगा, बेस H पॉजिटिव लेगा, तो हमारे दिमाग में एक चीज बनी होती है कि एसिड डोनर है, एसिड डोनर है, लेकिन यहां टोटली उल्टा हो रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, क्लियर रखना। जो ल्यूइस कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली क्या है? एसिड इज समथिंग विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बेसिस आर समवन हु कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिस डोनर हो गए उस केस में। ठीक है, बेस क्या हुआ? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकेगा, दैट इज बेस, एंड समवन हु कैन एक्चुअली एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एसिड्स। क्लियर है ये बात? तो ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जैसे यहां ये ल्यूइस एसिड कौन है? जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और जो डोनेट कर रहा है वो क्या बनेगा? ल्यूइस बेस। अब यहां से इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो इनके बीच में प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है? जगह जगह हम यूज करेंगे बच्चा। जैसे कि अगर हमारे पास कंसेप्ट होगा, क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर हम जस्टिफाई करेंगे। हमें से पूछा जाता है कि इसका एसिडिक कैरेक्टर है या नहीं है, हम किस बेसिस पे। जैसे ऑक्साइड्स की बात करें, मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स क्यों एसिडिक बिहेव करते हैं, क्यों बेसिक बिहेव करती हैं? हमने जस्टिफाई नहीं किया। H पॉजिटिव वाला OH नेगेटिव वाला कंसेप्ट तो वहां लगेगा नहीं। तो वहां पे अगर वो कंसेप्ट पकड़ें तो जो ऑक्साइड्स हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि डोनेट करा जा सकता है। If they have the capability to donate those electrons, जो कि अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि लोन पेयर हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम क्या कहेंगे बच्चे? जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनेट कर रहे हैं तो वो बेसिक बिहेव करेंगे। क्लियर है? अब यहां पे अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कंसेप्ट द फॉलोइंग स्पीशी कैन एक्ट एज अ ल्यूइस बेस। कौन कौन सा? इवन न्यूट्रल स्पीशी हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर, जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर भी है। एक लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ऐसे हैं जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, नॉन बॉन्डेड है, जिनको हम कहते हैं लोन पेयर। अगर उसके पास लोन पेयर है तो उसे वो डोनेट कर सकता है। अगर वो डोनेट कर सकेगा तो दे कैन बिहेव एज एन बेसिस। क्लियर है? लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो उसे डोनेट कर देंगे। जैसे NH3 है, NH2 है, ROH है। यहां पे क्या था? ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर अनबॉन्डेड पड़ा होता है, लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन पे है, NH3 पे, इनके पास लोन पेयर है एंड दे हैव द कैपेबिलिटी टू डोनेट दैट लोन पेयर। तो उस डोनेशन की वजह से ये क्या बन जाते हैं हमारे? ये ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करेंगे। वहीं नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइंस। एनाइंस क्या होते हैं? एनाइंस वो होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी कहीं से इलेक्ट्रॉन ये लेके आ रखे हैं,
कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक कहीं से लेकर आए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो इनके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, दे हैव द कैपेबिलिटी टू डोनेट दैट। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर ये डोनेट करेंगे तो इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेंगे, ये बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। फिर द फॉलोइंग स्पीशी कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स कौन से हुए, वो जो के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें। देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए पहले मॉलिक्यूल्स विच हैव द सेंट्रल एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, पहले कौन से हैं, जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को बुला सकता है अपने पास। तो वो वाले जैसे AlCl3 है, ये क्यों एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, आउटरमोस्ट शेल में 3 है, 8 करने के लिए इसके पास बहुत कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। तो उस केस में AlCl3, BF3, FeCl3, ये सारे सेंट्रल एटम जो हैं इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट हैं या कुछ कम है। तो यहां देखो, जैसे इसके पास 6 हैं, इसके पास 6 हैं, इसके पास 6 हैं, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन तो हर कोई ले सकता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो दे कैन एक्ट एज एन acid, they have the capability to accept a pair of electron. Simple cation can act as a Lewis acid. क्यों भाई, cation क्या होता है, cation something which have positive charge, मतलब एक तो इसी का इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर रखा है और इसके पास कैपेबिलिटी थी एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एक पूरा पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जो सिंपल कैटाइन है वो भी ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। सच एज Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव एक्सेट्रा हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, while the cations like H positive, Ag positive etc have greater tendency to accept the electron and they can actually behave as an acid. Lewis acid है, Ag पॉजिटिव, Lewis बेस है, बेस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता होता है। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता था हमारा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तब बनता था जिसके अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के होंगे लेकिन शेयरिंग 2 के बीच में होगी। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। और Ag ने वो इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से आए थे वो एक्सेप्ट किए थे, तो ये बन गया एसिड और ये बन गया हमारा बेस। क्लियर है। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज द एम्प्टी d ऑर्बिटल। अब ये क्या है, जब हम किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मान लो p ऑर्बिटल वाला उठाते हैं, तो जो 3p तक जा रहा था उसके पास 3d भी खाली पड़ा था। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, वो 3d में अगर है ही नहीं तो 3d ऑर्बिटल पूरा खाली पड़ा है। 3d ऑर्बिटल अगर खाली पड़ा है, जिसके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 यूज हो गया है, इसका मतलब 3s और 3p और 3d, उसके पास सारे ऑर्बिटल्स खाली हैं। 3s में है, 3p में है, पर 3d में खाली पड़े हैं, तो उस d ऑर्बिटल के अंदर कहीं से भी बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को वो रख सकता है अपने पास। तो जिसके पास भी सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल रहेगा, जिसके पास भी एम्प्टी d ऑर्बिटल रहेगा, दे कैन बिहेव एज एन लुईस एसिड, क्योंकि उनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है। दे हैव द कैपेबिलिटी, ठीक है, टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन एंड टू अकोमोडेट, या ये कह लो कि अकोमोडेट दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बाहर से लुईस बेस डोनेट करने वाला है। मॉलिक्यूल्स इन विच एटम ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड्स। भाई किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि A और B हैं, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव, उस पे डेल्टा पॉजिटिव। उस डेल्टा पॉजिटिव के ऊपर अब इतना पॉजिटिव चार्ज है कि वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकेगा। अब बाहर से आने वाले को अट्रैक्ट कर सकेगा तो थोड़ा बहुत उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर आ गया कि नहीं, है ना। जो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बन गई है, इसका मतलब वो उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो जब एक न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी आ गई है, दैट पोलर कंपाउंड कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एसिड। क्लियर बात है ये। तो ऑल द ब्रॉन्स्टेड लुईस एसिड क्या हुआ, लुईस एसिड इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, समथिंग विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है। और लुईस बेस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, मतलब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाला या अपने नेगेटिव को किसी और को देने वाला, तो वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ऑल द ब्रॉन्स्टेड बेसेस ऑल्सो एक्ट एज लुईस बेसेस। जितने भी ब्रॉन्स्टेड थे, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड क्या थे, समथिंग विच हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट पॉजिटिव, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने वाले ब्रॉन्स्टेड अपने क्या थे, बेसिस थे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को जो एक तरह से डोनेट कर रहा है वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि H पॉजिटिव कौन है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है।
तो ये बेस अपने 2 इलेक्ट्रॉन से H पॉजिटिव को देगा तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ब्रॉन्स्टेड बेस और जो हमारा ये अपना ल्यूइस बेस है, ये दोनों सेम बात कर रहे हैं। बट ऑल द ब्रॉन्स्टेड एसिड डू नॉट बिहेव एज अ ल्यूइस एसिड। क्यों? क्योंकि ल्यूइस एसिड वो था जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, ब्रॉन्स्टेड एसिड वो था जो H पॉजिटिव को दे। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। क्लियर है? अब इसकी भी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ प्रोटोनिक एसिड्स। जैसे अब HNO3 है, HCl है, जहाँ पे H पॉजिटिव निकल रहा था, ये वो वाली बात नहीं बता पा रहा। तो ऐसा नहीं है कि कोई कंसेप्ट गलत है, बस इतना है कि कोई एक अकेला कंसेप्ट हर तरह के एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को नहीं बता पा रहा। तो तुम्हें ये तीनों तरीके से याद होना चाहिए, तीनों तरीके से पता होना चाहिए कि किसी चीज़ की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो आइदर ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूइस कंसेप्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ एरिहीनियस कंसेप्ट। ये 3 कंसेप्ट हैं जिसके बेसिस पे हम एसिड और बेस की स्पीशीज को पहचान सकते हैं या उनकी स्ट्रेंथ को हम जज कर सकते हैं। ठीक है।